प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम में धन्यवाद, सच्चे समय के लिए धन्यवाद करते हैं। अभी हमने परमेश्वर वचन से एक एक्सट्रैक्ट पढ़ा, एक इबारत पढ़ी जो कि यूहन्ना के सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 12 आयत से लेके 19 आयत तक था। यहाँ पे मैं कहूँगा हम इसके 19 आयत को दोबारा पढ़ देंगे। वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना के सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी 19 आयत। यहाँ पे परमेश्वर वचन इस प्रकार कहता है, उन्होंने उससे कहा, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से वाद विवाद कर रहे हैं और उससे कुछ कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? जी, तेरा पिता कहाँ है? तेरा पिता कहाँ है? और यीशु ने उत्तर दिया, जी, तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। है ना? कहने लगे, तेरा पिता कहाँ है? भैया अगर पिता है तेरा, जिसकी तू इतनी बात करता है, हमको उस पिता को दिखा दे, हमको उस पिता से मिला दे। हम उस पिता को देखना चाहते पर तेरे पिता को नहीं देखते। हम तो ये जानते कि तेरा पिता जो है वो एक बड़े का काम करने वाला है। अभी क्रिसमस आने वाला है, हम लोग क्रिसमस ट्री का प्ले देखेंगे और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार यूसुफ जो था वो बड़े का काम करने वाला एक आदमी था। और बहुत से लोग यही सोचते थे कि यीशु जो है इसी के बारे में बात करता। नहीं, यीशु बात अपने पिता के बारे में कर रहा था, उस पिता को जिसको आप और हम भी हे बाप, हे अब्बा, हे पिता, हे अब्बा कह के बुलाते हैं, उसको हम पुकारते हैं और कहते हैं, हे पिता मेरी प्रार्थना को सुन। और उसी पिता के लिए कहने लगे कि तेरा पिता कहाँ है? कई बार लोग आप पे और हम पे भी क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ है प्रभु? कौन प्रभु? किसके प्रभु के बारे में बात कर रहे हो? अरे प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? दिखा दो हमें। यीशु मसीह कहने लगा, उत्तर दिया उन्हें, कहने लगा, ना तो तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। कहना कि यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। आज संसार में सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम और बहुत से लोग इस संसार के अपने पिता को, अपने प्रभु यीशु को नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए घड़ी साबुन जैसा होना चाहिए, है ना? क्योंकि हमने उसको इस्तेमाल किया है। घड़ी साबुन की टैगलाइन क्या कहती है? आपको पता होगा, है ना? अमिताभ बच्चन आते हैं और बताते हैं, क्या कहते हैं? पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। हमने तो इतना यीशु मसीह को इस्तेमाल किया है, फिर भी आज तक हम विश्वास नहीं कर पाते। कई बार हमारा विश्वास डावाडोल हो जाता है और हम घबराने लगते हैं। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रभु है जो हम सबको चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। He is there, वो है। इस बात पे हमें यकीन करने की जरूरत है। इस बात पे आज हमें अपने आप को तकिया करने की, इस बात पे हमें विश्वास करने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह है। कहने लगा, ना तो तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो पिता को भी जानते। हमने यीशु मसीह को परखा है, देखा है, सब किया है, और शायद आज भी हम उसको नहीं जानते। एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या की बात है, एक अंधा आदमी था और वो अंधा आदमी बचपन से अंधा था, उसने कभी भी रोशनी नहीं देखी थी। तो एक आदमी एक बार उसको एक कैंडल गिफ्ट करता है ना? अंधे आदमी को क्या गिफ्ट करता है? कैंडल। कहता है, इससे तुम्हारे जो जीवन है ना उसमें बड़ी ही खुशी और गर्माहट आ जाएगी। लगा बढ़िया चीज है यार इसको। अब वो कैंडल उसको मिल जाती है। अब वो कैंडल को कभी घिसने लगा रहता है, कभी कैंडल को किसी से पूछता है कैसे जलती है। अब लोग जो थे वो अंधा था तो उसका सब मजाक बनाया करते थे। कोई कहता है बोलो, उससे बोलो जल जा, तो जल जाएगी। कोई कहता था उसको एक काम करो, 3 बार ताली बजा दो उसके सामने और देखो जल जाएगी। कोई कहता था उसके सामने नाचो तो देखो वो जल जाएगी। कोई भी उसको हर तरह से उसने छू के देख लिया, उसने पकड़ के देख लिया, हर तरह से देख लिया, लेकिन उसको कहीं से भी उस कैंडल का जो असली मजा है वो नहीं मिला, क्योंकि उसने कैंडल को अभी तक सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। फिर एक छोटी सी लड़की एक दिन उसके पास आती है। वो बैठा हुआ था, आती है, एक माचिस लेके आती है और उस कैंडल जला देती है। जैसी कैंडल जलती है उसकी गर्माहट उसके चारों तरफ भर जाती है और वो खुशी जो उसने आज तक महसूस नहीं करी थी, बिना देखे भी उस कैंडल को वो फील कर सकता।
कई बार हम और आप भी इसी अंधे इंसान की तरह रहते हैं। हम कहते हैं प्रभु को हमको दिखा दो, जब हम देखेंगे तभी हम विश्वास करेंगे, जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे। अरे मेरे लोगों, क्या तुमने आज तक प्रभु को एहसास नहीं किया? जब अकेले रहते हो, जब परेशानियों में रहते हो, तब कौन तुम्हारे बगल में बैठ के तुम्हारा हाथ थामता है? जब रास्ते में चल रहे होते हो और एकदम से ट्रक सामने से आ रहा होता है, कैसे एकदम से गाड़ी कहीं और ही बच जाती है और तुम्हारी सुरक्षा हो जाती है। कैसे बच गए मुझे तो समझ में नहीं आया, मेरे तो हाथ पांव फूल चुके थे पर किसी तरह बच गए। अरे वो प्रभु ही था, तुमने उसको बहुत आजमाया है, लेकिन आज तक तुम ये नहीं जाने कि वो क्या है आपके लिए। क्यों नहीं जाने? पता है क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमने आज तक अपनी कैंडल को, अपने प्रभु यीशु मसीह को हमने जलाया नहीं। अगर मेरे साथ पढ़े निकाल लें यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका दूसरा पद। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका दूसरा पद। जी, जो लोग अंधियारे में कहने लगा, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जी, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। खुदा के लोगों, उन पर ज्योति चमकी। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो अंधियारे देश में रहते थे, उनके पास ज्योति चमकी। खुदा के लोगों, आप और हम भी ऐसे ही हैं। शायद संसार भी आज ऐसे ही है जिसको नहीं पता है कि रोशनी होती क्या है। और आज पूरा संसार बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत जद्दोजहद कर रहा है कि किसी प्रकार से इस दुनिया में रोशनी फैला दी जाए। जो अंधकार है, जो बुराई है, जो वैरभाव है, उसको मिटा दिया जाए और एक रोशनी इस संसार में फैला दी जाए। लेकिन बहुत उपाय करने के बाद भी वो नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम अंधकार से लड़ाई कर रहे हैं। अंधकार, हम तुझको हरा देंगे, हर तरह की बुराई हम तुमको हरा देंगे। खुदा के लोगों, अगर एक कमरे में अंधेरा है तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए क्या आपको तलवार लेकर उस अंधेरे से लड़ना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? आपको बत्ती जलानी पड़ती है, आपको अपनी टॉर्च जलानी पड़ती है। आप अपने साथ टॉर्च लेके आइए ना, क्योंकि जब आप रास्ते में वापस जाओगे तो रास्ता अंधेरा होगा। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में अंधेरा है तो उस रोशनी को, उस टॉर्च को ऑन करने की जरूरत है। अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा, दूर हो जाएगा, क्योंकि हम कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी तरह संसार को बदल डाले, किसी तरह संसार से अंधेरे को दूर कर दे, इसलिए अंधेरा दूर नहीं हो रहा है। अरे हमारी मेहनत से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें उस बत्ती को, उस ज्योति को अपने जीवन में जलाना पड़ेगा। ज्योति जल जाएगी और अंधकार दूर हो जाएगा। जैसे ही लाइट जलेगी अंधकार दूर हो जाएगा। एक और अंधा इंसान था और वो अपने दोस्त से मिलने दूसरे गांव जाता है। दिन का समय था तो टटोलते किसी से पूछते पाछते दूसरे गांव तक पहुंच जाता है। जब वो दूसरे गांव पहुंच जाता है, अपने दोस्त से मुलाकात करता है। उसके बाद जब वो वापस आ रहा था तो उसका दोस्त कहता है, भाई अब तो यार तुम जब तक लौटोगे तब तक अंधेरा हो जाएगा, तुम कैसे जाओगे? उसने कहा, भाई मेरे को क्या फर्क पड़ता है, जब दिन में आया था तब भी 70 अंधेरा था, अभी जा रहा हूं तो भी वो अंधेरे में, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। कहने लगा नहीं फिर भी। तो कहने लगा कि अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें ये कैंडल जला के दे रहा हूं और तुम इस कैंडल को लेके जाना। तो अंधा इंसान कहते यार मुझे क्या कैंडल की जरूरत है, कौन सा मुझे कैंडल से दिखाई देगा। वो कहता है ये कैंडल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अंधियारे में लोग तुमको देख पाए इसलिए ये कैंडल।
ताकि तुम उस अंधियारे में लोगों को दिखाई अलग से दे पाओ। आपको भी अपने साथ एक कैंडल रखने की अपने प्रभु यीशु मसीह को जरूरत है, ताकि संसार में चाहे कितनी भी बुराइयां क्यों ना फैलती रहे, कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आती रहे, पर आपकी कैंडल, आपका प्रभु यीशु मसीह, आपकी ज्योति आपको दुनिया में अलग दिखाई देता रहे। आप अलग ही दिखाई देंगे। पहले के समय में होता था, लोग आपसे कहते थे यार मसीहों में तो कोई और ही बात रहती है, वो कुछ अलग ही दिखाई देते हैं, उनके चेहरे कुछ अलग ही चमकते हैं, यार उनसे बात करो तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी ज्योति, आपका प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहता है। इसीलिए जरूरत इस बात की कि हम अपने साथ में प्रभु यीशु मसीह को लेके हो। अच्छा, वो स्टोरी पूरी कर देता हूँ। तो वो आदमी जो रहता है वो कैंडल लेके चलना शुरू करता है और रास्ते में एक जगह बहुत तेज तूफान आता है। तो वो आदमी क्या करता है, एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। जब थोड़ी देर बाद तूफान बंद हो जाता है तो आदमी फिर चलना शुरू कर देता है, वही अपनी कैंडल को पकड़ के चलना शुरू कर देता है। इतने में सामने से एक साइकिल वाला आता है, उसको टक्कर मार देता है। अब उस साइकिल वाले पे बड़ा गुस्सा होता है, कहता है अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही थी बड़ी कैंडल जल रही है मेरे पास। कहने लगा कैंडल तो तुम्हारी कब की बुझ गई है, तुम अंधे हो क्या? कहता हाँ मैं तो खुदा के लोगों, कई बार रास्ते में जब हम चलते रहते हैं ना, हमको रियलाइज नहीं होता है कि हमारी कैंडल, हमारी ज्योति कब बुझ गई। सिमसोन को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि परमेश्वर का उसके पास से दूर चला गया, उसको तो पता ही नहीं चला। वो तो आराम से गोद में लेट के अपने सर को सहला रहा था, उसको तो पता ही नहीं चला कि कब परमेश्वर उसके पास से दूर चला गया। ऐसा ना हो कि हमारी ज्योति बुझ चुकी हो, हमारा प्रभु हमसे दूर हो जाए और हमको पता ही नहीं चले, हम संसार में दूसरों से लड़ते रहे और हमारे पास खुद ही ज्योति ना हो। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने ज्योति को, अपने प्रभु को थाम के चलते रहे। आज के समय बहुत जरूरत है इस ज्योति में चलने की। और पता है ज्योति आपको कहाँ मिलेगी? भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसकी 105 है, आपको कंठस्थ होगी। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, बच्चे भी बोल सकते हैं। क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे बालों के लिए उजाला है। ये वचन ना आपके आज के लिए आपको ज्योति का काम करेगा। जब भी संसार में लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या होने लगा है, ये कैसे हो रहा है, ये इतनी आपदाएं आ रही है, अरे परेशानी कहां से आ रही है, अरे मुसीबत कैसे हो गई, तब अपनी ज्योति को पकड़ लेना। ये वचन आपको गाइड करेगा, है ना। आप जब भी रास्ते में वापस जाओगे ना, तो टॉर्च जलाओ ना जलाओ, वचन जरूर पकड़ के लेके जाना। आपका रास्ता परमेश्वर सही में बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि आपकी रोशनी आपका प्रभु यीशु मसीह है। जो लोग अंधियारे में बैठे थे उनकी ज्योति चमकी। खुदा के लोगों, वचन बताता है, कहता है कि गड़े रात में अपने भेड़ों के झुंड के साथ बैठे हुए थे, तब एकाएक उन पे बड़ी ज्योति चमकी। कोई मुझसे कहने लगा, भैया ये कैंडल लाइट सर्विस क्यों कर रहे हो? उसमें तो लोग आते भी नहीं है। सच बात है, लोग नहीं आते, है ना। लेकिन कैंडल लाइट सर्विस वो सर्विस है जब सरदूत 400 साल बाद लोगों के पास दोबारा आया था और उनसे कहा था ज्योति के द्वारा प्रकट होगी कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज हम भी लोगों को यही संदेश देने के लिए इकट्ठे हैं कि भैया तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। लेट्स बिगिन आवर सेलिब्रेशन। अपने तैयारी को शुरू करें, क्योंकि हमारी ज्योति आने वाली है। सच में प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। हमने जो 8वां अध्याय यूहन्ना का पढ़ा था, उसकी 12वीं आयत को दोबारा पढ़ दें। वहां पे इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना समाचार का 8 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है जी, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, तब लोगों से यीशु मसीह कहने लगा, ये बात मेरे द्वारा नहीं है, ये बात किसी चेले ने यूं ही नहीं लिखी है, लिखने वाले ने नहीं लिख दी है, पर यीशु मसीह ने बोला है। और आगे आपने इसमें पढ़ा था, क्या लिखा था? उसने कहा मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मैं खुद और मेरा पिता ये गवाही देते हैं। तो जो बात वो गवाही उसने दी है, वो गवाही ये है। क्या कहने लगा? लोगों से कहा, जगत की ज्योति, कहने लगा जगत की ज्योति मैं हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जगत की ज्योति मैं हूं।
प्रभु यीशु मसीह है। कोई और ज्योति हम जब तक जलाते रहेंगे, है ना, मैं किसी ज्योति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करें। जब तक हम ज्योति जो यीशु मसीह है, जो जगत की ज्योति है, हम उसको जब तक नहीं जलाएंगे तब तक जगत में अंधकार ही अंधकार भरा रहेगा। ना केवल जगत में बल्कि हमारे जीवन में तब तक अंधकार भरा रहेगा जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को, जो जगत की ज्योति है, अपने जीवनों में उदय नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवनों में आ जाएगा, हमारे जीवन में उसका राज आ जाएगा, तो अपने आप सारा अंधकार दूर हो जाएगा। बड़ी एक अच्छी बात यहाँ पे लिखी है, आगे बढ़ रही है, इसमें तो लिखा है जी, जो मेरे पीछे हो लेगा, कहने लगा जो मेरे पीछे हो लेगा, जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा जी, वो अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में ना चलेगा। जो लोग अंधकार में चल रहे थे, जो लोग अंधियारे देश में बैठे हुए थे, उन पे बड़ी ज्योति चमकी। वो ज्योति के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा था, बता रहा था एक ज्योति आने वाली है, और वो यीशु मसीह आके खुद कह रहा है कि जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। और आगे क्या लिखा है जी, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। लाइट ऑफ द वर्ल्ड आपको लाइट ऑफ द लाइफ देने चाहता है। जगत की ज्योति आपको जीवन की ज्योति देना चाहती है। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लेते हैं ना, तो हमारे अंदर से ज्योति जल उठती है। किसकी ज्योति जल उठती है? जीवन की ज्योति जल उठती है, अनंत जीवन की ज्योति जल उठती है। खुदा के लोगों, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि जो खोए हुए थे, जो अंधकार में बैठे थे, जो लोग खो चुके थे, अपने आप को मृत्यु में पा रहे थे, उनके लिए जीवन लेके आया और कहने लगा मेरा जीवन थोड़ा बहुत नहीं है, मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया हूं। ये प्रभु यीशु मसीह देता है, वो थोड़ा बहुत नहीं देता है ना। वचन क्या कहता है? तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वो आपके आनंद को पूरा करता है। और क्या लिखा है? लिखा है कि तुम अपना मुंह पसार और मैं उसको भर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जब कुछ देता है तो बहुतायत कर देता है, और जब वो जीवन देता है ना, तो वो अनंत जीवन देता है। अनंत जीवन, अगर कोई साइंस पढ़ने वाला है तो जो अनंत होता है, इटर्नल होता है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसको नापा नहीं जा सकता, उसको मेजरमेंट टेप पे नहीं लिया जा सकता है, वो अनंत है। और जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ज्योति बन के आता है, तो आपके जीवन की ज्योति, He gives you life, an eternal and everlasting life. वो आपको अनंत काल की जीवन देता है, और एक ऐसी रोशनी आपके जीवन बन जाता है जो दूसरों के जीवन को रोशन करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे।